चल चल चल। ये आप इन्हें इस प्रकार यहाँ क्यों ले आए? न्याय के लिए हनुमान, आज इस पापिन का न्याय होगा। हनुमान, दरबार लगाने की अनुमति मिल गई। आज इस विशेष दरबार को लगाने का क्या कारण है, बताया जाए। महाराज, हम सभी इस स्त्री से त्रस्त होकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। संध्या जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं पिताश्री से वार्ता करता हूँ, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। वादी और प्रतिवादी पक्ष अपने अपने अभिलेख प्रस्तुत कर सकता है। महाराज, मेरा पुत्र हर दिन की तरह आज भी वन में लकड़ियां बीनने गया था, किंतु आज वो नहीं लौटा। मैंने स्वयं जाकर वन में खोज की, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। महाराज, मेरा पुत्र इस चुड़ैल के आने के उपरांत ही अलोप हुआ है। महाराज, आपने इसे शरण देकर हम सभी के प्राणों को संकट में डाल दिया है। महाराज, हमें न्याय चाहिए। महाराज, हमें न्याय चाहिए। शांत शांत हो जाइए। प्रतिवादी पक्ष को अपने समर्थन में कुछ कहना है? हाँ महाराज, मैं निर्मला काकी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज्ञा है। धन्यवाद महाराज। प्रणाम काकी। प्रणाम छोड़ो हनुमान, स्त्री को निकालो यहाँ से, अन्यथा हमारे प्राण संकट में ही रहेंगे। आज मेरा पुत्र अलोप हुआ है, कल ना जाने किस किस को खाएगी ये। काकी, अपने आरोप पर अंकुश रखिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। काकी, जब आप अपने पुत्र को वन में ढूंढने गई थी, तब क्या हुआ था? जिस स्थान से वो हर दिन लकड़ियां बिनकर लाता था, मैंने वहां पर जाके भी उसकी खोज की, पर उसका कुछ पता नहीं चला, तो मुझे चिंता होने लगी और मैं वन में अंदर तक उसे पुकारते हुए देखती रही, किंतु रात होने तक वो मुझे नहीं मिला, तो मैं घर लौट आई। काकी, क्या आपने स्त्री को आपके पुत्र को ले जाते हुए देखा, या आपने स्त्री के पास आपके पुत्र को कोई चिन्ह जैसे वस्त्र आदि कुछ देखा? तो महाराज, इसका अर्थ ये हुआ कि अब तक स्त्री के विरुद्ध कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है, और फिर भी ये सभी लोग एक पड़ोसी राज्य के व्यक्ति के कथन पर विश्वास करके एक स्त्री का न केवल कुठाराघात कर रहे हैं, अपितु शरणागत का अपमान भी कर रहे हैं। हमारा हनुमान, आपको तो इस स्त्री में कोई भी दोष दिखाई नहीं देगा, किंतु जब इसे कीर्तिपुर से पत्थर मार मार कर निकाला गया है, तो कोई तो कारण होगा। कारण कुछ भी हो करमदास जी, किंतु किसी की सत्यता जाने बिना उस पर आरोप लगाना उचित है? बताइए। किंतु हनुमान, बात तो ये सत्य है, निर्मला का पुत्र उसी दिन क्यों आलोप हुआ जब इसे शरण दी गई, और इसके बारे में जो लोग कहते हैं कि ये मनुष्य मांस भक्षण करती है, वो
कदाचित इसने ही निर्मला के पुत्र गौरांग का अपहरण करके उसे खा लिया है। कदाचित कदाचित काका, क्या कोई प्रमाण मिला? क्या गौरांग की अस्थियां इनकी कुटी में मिली? बताइए। पापी अपने पाप का प्रमाण अपने पास नहीं रखता हनुमान, वन में ही कहीं फेंक दिए होंगे। चलिए काका, मैं मान लेता हूं कि आपका कथन सत्य है, किंतु अब आप बताइए, कोई तो संयोग हो सकता है। हो सकता है स्त्री को शरण दिलाने के उपरांत ही वन में गौरांग को किसी वन्य जीव ने अपना भोजन बना लिया हो। मेरा पुत्र अच्छा कुल्हाड़ीकार था, किसी वन्य जीव का शिकार नहीं हो सकता हनुमान। अच्छा, एक स्त्री जो दुर्बलता के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, वो आपके निपुण कुल्हाड़ीकार पर ना केवल वार अपितु उसे खा भी लेगी। महाराज, ये सभी जानते हैं कि निपुण कुल्हाड़ीकार अपने नेत्र बंद करने के उपरांत भी सही दिशा में वार कर सकते हैं, और यदि गौरांग ने एक भी प्रयास किया होता वार करने का, तो इनकी देह पर घाव का कोई तो चिन्ह होता। ये मायावनी है, इसीलिए अपना घाव भर लिया। महाराज देखिए, ये सब उन्हीं घावों के चिन्ह हैं जो इन्हें प्रस्तर वर्षा में लगे। यदि करमदास जी का कथन सत्य है, तो आप ही बताइए, यदि इन्होंने कुल्हाड़ी के घाव भर लिए, तो इन्होंने ये सब घाव क्यों नहीं भरे? महाराज, इससे यही सिद्ध होता है कि ये गौरांग से नहीं मिली। नहीं हनुमान, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये चुड़ैल गौरांग से नहीं मिली। अभी तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसने गौरांग को वार करने का अवसर ही नहीं दिया। करमदास जी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक दुर्बल स्त्री गौरांग जिससे शक्तिशाली पुरुष पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। बल नहीं हनुमान, छल तंत्र, यही उन चुड़ैलों के अस्त्र होते हैं। मैं मात्र बातों पर विश्वास नहीं करता। महाराज, वादी पक्ष में कोई भी ऐसा है जिसने इस स्त्री को गौरांग को अपने साथ ले जाते हुए या उसका मांस भक्षण करते हुए देखा हो? क्या प्रतिवादी पक्ष में कोई है? किसी ने कुछ देखा है? जब तक किसी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। मैंने सही कहा ना महाराज? सत्य है हनुमान। न्यायिक प्रक्रिया साक्ष्य और प्रमाण मांगती है। क्या किसी के पास इस स्त्री के दोषी होने का प्रमाण है? किसी के पास कोई साक्ष्य? और कोई भी ऐसा साक्ष्य या प्रमाण आपके पास किसी के पास भी मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि इस स्त्री पर लगाया गया अभियोग सही है। निर्मला, आपके पुत्र को खोजने के लिए हम स्वयं 3 सैनिक वन भेजते हैं, और तब तक जब तक संध्या पर कोई भी अभियोग सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं लगाएगा। संध्या, आपको आपके पक्ष में कुछ कहना है? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे शांति से रहने दिया जाए। संध्या, यदि आपने किसी को हानि नहीं पहुंचाई और आपके कारण किसी को अहित ना हुआ हो,
तो हम ये वचन देते हैं कि आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। निर्मला, गौरांग के विषय में हमें जैसे भी जानकारी मिलती है हम आपको सूचित करें। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज। हनुमान, आप भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। संध्या, आप भी अपनी कुटी पर जाएं और विश्राम करें। धन्यवाद महाराज। आई। यदि इसी प्रकार सबके बीच में संध्या की जैसी दृष्टियां फैलती रही तो हम संध्या के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरा 1.25 लाख जाप कठोर तप के पूर्ण होने पर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए महादेव। मैं जानता हूं महादेव कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु मैं भी अपने हट से नहीं हटूंगा। मैं मारक आसन में आपका ध्यान करूंगा महादेव। मैं मारक आसन में आपका ध्यान करूंगा। महादेव, यदि मैं इस तप में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मेरा रोम रोम और मेरी आत्मा इस ब्रह्मांड में आपको निश्चल और अपक्ष देव मानने से विमुक्त रहेगी। मेरे मारक आसन में 1.25 सहस्त्र जप स्वीकार करें महादेव। मैं सही कह रही हूँ प्रभु। किसी को भेजकर रुद्रकेतु की ये साधना को भंग करने के सिवा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं सही कह रही हूँ प्रभु। किसी को भेजकर रुद्रकेतु की ये साधना को भंग करने के सिवा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। और आप हैं कि मेरी ये बात मानना ही नहीं चाहते। क्योंकि आपकी बात न्यायोचित नहीं है। किंतु सब कुछ जानते हुए भी यदि आप जाएंगे तो फिर त्रिकालदर्शी होने का क्या लाभ हुआ? त्रिकाल? एक क्षण, एक क्षण। क्या हुआ प्रभु? आपकी बात से हमें कुछ स्मरण हो रहा है। क्या प्रभु? बच्चे खाने वाली डायन, तेरे कारण मेरा बच्चा अलोप है। याद रखना, तू कभी सुखी नहीं रहेगी। ये एक माँ का श्राप है तुझे। जिस प्रकार तूने मेरे बच्चे की जान ली है, उसी तरह मैं भी तेरे प्राण ले लूंगी। रुक जाओ भाभी, इसे तुम अकेले नहीं, इसे तो पूरा सुमेरु दंड देगा। महाराज को प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण भी मिलेगा। और तू याद रखना, मेरी दृष्टि हर पल तुझ पर ही है। एक कांड और कि तू अपने प्राणों की भीख मांगती हुई दिखाई देगी। चल आगे यहाँ से। चलो भाभी।
आज तो संध्या के विरुद्ध राज दरबार में कोई भी साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए हमने सबके सामने उन्हें क्षमा कर दी। किंतु कल को यदि कोई ऐसा साक्ष्य सामने आता है जिससे ये सिद्ध होता है कि संध्या दोषी है, तब हम क्या करें? पिताश्री, जिस प्रकार आज आपने निष्पक्ष न्याय किया है, उसी प्रकार उस दिन भी निष्पक्ष न्याय कीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगा। जिस प्रकार आज आपने निष्पक्ष न्याय किया है, उसी प्रकार उस दिन भी निष्पक्ष न्याय कीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगा और ये भी वचन देता हूं कि मैं संध्या दीदी के पक्ष में कुछ नहीं कहूंगा। किंतु पुत्र, यदि संध्या सचमुच दोषी पाई गई तो? नहीं माती, मेरा हृदय कहता है कि संध्या दीदी निर्दोष है और गौरांग के लुप्त होने में अवश्य ही किसी और का हाथ है। और मैं उस दुष्ट को अवश्य खोज कर रहूंगा। पुत्र, हम भी यही चाहते हैं कि संध्या निर्दोष और उस पर लगे सारे आरोप शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। ताकि वो शांत अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी पिताश्री, मुझ पर विश्वास रखिए पिताश्री। मैं उस दुष्ट को अवश्य खोज कर रहूंगा जो इन सब के पीछे का कारण। पुत्र, यदि तब तक तुम चाहो तो हम सबको हमारे परम मित्र दिव्यांशु के राज में भेज देते हैं। नहीं पिताश्री, ऐसा ना करें। संध्या दीदी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमने लिया है, ये हमें ही देखने दीजिए। किंतु माते, मैं सूत्र की खोज हेतु वन में जा रहा हूं। कदाचित मुझे कोई सूत्र मिल जाए ताकि मैं दीदी को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। किंतु हनुमान, इतनी रात्रि में कहाँ जाओगे? सुबह होते ही चले जाना। नहीं माते, मैं भोर होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि संध्या दीदी को निर्दोष सिद्ध करने वाला प्रमाण हुआ और सुबह तक वो नहीं रहा तो क्या होगा माते? आप ही बताइए, सोचिए माते। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। यशस्वी भव। आज्ञा दो माँ। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा ये पुकार मेरे कानों में तीर की तरह चुभते हुए मेरे अंतर मन को घायल करती रहेगी। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए,
अन्यथा ये पुकार मेरे कानों में तीर की तरह चुभते हुए मेरे अंतर मन को घायल करती रहेगी। कुछ कीजिए प्रभु। जा रहा है, समय आ गया है। रुद्र केतु रुद्र से मिलन। गौरांग के लुप्त होने में किसका हाथ हो सकता है? और यदि राज्य के लोग की बात सच निकली तो? नहीं नहीं, मेरा मन मुझसे छल थोड़ी ना कर सकता है। किंतु जब पूरी प्रजा संध्या दीदी के विरुद्ध थी, तब मुझे पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। किंतु अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? हनुमान, हनुमान, अरे क्या हुआ करमदास जी? आप इतने... देख लिया अपनी हट का परिणाम हनुमान। निर्मला भी अपने घर से लुप्त है। प्रभु, मेरे प्राण आप स्वीकार करें। आप मेरे पास नहीं आए, किंतु मैं ही इस संसार से चला जाऊंगा। जिस प्रकार रावण ने आपको अपना शीश अर्पित किया था, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों में अपना शीश अर्पित करता हूं महादेव। महादेव! ठहरो रुद्र केतु, रुक जाओ। प्रभु, आप अंततः मुझे दर्शन देने आएंगे। मेरा तप सफल हुआ प्रभु। मैं बहुत ही गदगद हूं प्रभु, आपके दर्शन पाकर। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है रुद्र केतु। हम तुम्हारी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कहो रुद्र केतु, क्या मांगते थे? प्रभु, यदि सचमुच आप मुझसे प्रसन्न हुए तो मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो वर मांगूंगा आप मुझे मना नहीं करेंगे। ठीक है रुद्र केतु, हम वचन देते हैं, किंतु तुम भी ऐसा कुछ न मांगना जो हमारे वश से बाहर हो। नहीं प्रभु, आपके बस के बाहर क्या है? कुछ भी तो नहीं। तब भी हम कुछ ऐसा नहीं दे सकते रुद्र केतु जो संसार के लिए अहितकारी। तो साफ साफ कहिए ना प्रभु कि आप मुझे अपना त्रिशूल नहीं देंगे। हाँ रुद्र केतु, मैं तुम्हें अपना त्रिशूल नहीं दे सकता। तो ठीक है प्रभु, मुझे भी कुछ और नहीं चाहिए। ठहरो रुद्र केतु, मैं आपकी साधना करने और आपके दर्शन पाने के बाद भी आपके चरणों में अपना शीश अर्पित कर रहा हूं प्रभु। उस कार्य का कोई औचित्य नहीं जिसका उद्देश्य पूर्ण न हो सके। इसीलिए हे प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। नहीं रुद्र केतु, तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करके तुम मुझे पाप का भागीदार नहीं बनोगे। त्रिशूल छोड़कर जो भी तुम मांगना चाहो मांग सकते हो। आप वचन देते हैं प्रभु? हाँ रुद्र केतु, मैं वचन देता हूं। प्रभु, मुझे महामाया अपनी सेविका के रूप में चाहिए। महामाया मैं कैसे दे सकता हूं रुद्र केतु? वो भी मेरे लिए असंभव है। महादेव, मैंने आपसे एक वर मांगा और आप अपने एक अनन्य भक्त की तुच्छ से इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। तो आप जाइए,
मुझे छोड़कर चले जाइए आप यहाँ से महादेव। मैं भूल जाऊंगा कि ब्रह्मांड में लोग कहते हैं कि महादेव किसी भी भक्त से भेदभाव नहीं करते। सच्चे मन से पुकारने वाले को उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप दर्शन अवश्य दीजिए। मैं मान लूंगा कि इस संसार में एक देव ऐसा भी है जो अपने भक्तों के आगे परिस्थितियां रखते हैं। कल को यही संसार शिव के नाम पर उंगली उठाएगा प्रभु। मेरा क्या है, मैं तो एक दैत्य हूं। प्रणाम प्रभु। नहीं रुद्रकेतु, रुक जाओ। मेरा त्रिशूल तुम्हें न देने का कारण है यह त्रिशूल पूरे ब्रह्मांड में कोई और धारण नहीं कर सकता है। तुम यदि इससे हाथ भी लगाओगे तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओ। किंतु जब आप इसे मुझे वर में देंगे तो उस त्रिशूल को धारण करने योग मेरी देह को भी तो करेंगे ना। और वह भी तो नहीं कर सकता रुद्रकेतु। उसके लिए ब्रह्मा जी से निवेदन करना होगा। तुम्हारे देह को उत्तम वज्र जैसा बना दें। और ब्रह्मा जी एक दैत्य की सहायता नहीं करने वाले महादेव। हाँ रुद्र, किंतु मैं तुम्हें वर देने के उद्देश्य से ही आया हूं। इसलिए अपनी इच्छा कहो रुद्रकेतु। मैं अपनी इच्छा कह चुका हूं प्रभु। अब देना नहीं देना आपके हाथ में। किंतु तुम्हारी दोनों इच्छाएं सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। महामाया जो सृष्टि के आभास के रचयिता हैं, उन्हें किसी ऐसे जीव के अधीन नहीं किया जा सकता जिसने इसी सृष्टि में जन्म लिया। महादेव, या फिर इसलिए कि मैं एक दैत्य हूं? नहीं रुद्र, हम सत्य कह रहे हैं। देवी महामाया मूल शक्तियों में से एक, उनसे आगे सृष्टि है और सृष्टि के अंतर्गत आने वाले किसी भी वस्तु या जीवात्मा से बहुत श्रेष्ठ देवी महामाया। और इतना तो हर बालक जानता है, कभी नसायनी के ऊपर वाले दंड और निचले किसी भी दंड में संपर्क नहीं हो सकता, अन्यथा नसायनी का उद्देश्य और औचित्य दोनों समाप्त हो जाएगा। जब मेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती तो ठीक था ना प्रभु, मुझे समाप्त हो ही जाने दिया होता आपने। नहीं रुद्रकेतु, रुक जाओ। किंतु एक माह के लिए महामाया को तुम्हारी दासी बनाने के लिए तैयार हो। बोलो रुद्रकेतु, क्या तुम स्वीकार है? इससे अधिक मैं नहीं कर सकता रुद्रकेतु, यह मेरी विवशता है। किंतु यदि अब भी तुम चाहते हो अपना शीश काट सकते हो। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। एक माह तो एक माह ही सही। हमारे समीप आओ रुद्रकेतु। रुद्रकेतु, यह मंत्र महादेवी महामाया को बुलाने वाला मंत्र है। इसके 10 सहस्त्र उच्चारण करने के पश्चात महादेवी महामाया तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगी और मेरे आशीष के कारण इस क्षण से 1 माह तक तुम उनके प्रभाव से मुक्त रहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरी इच्छा पूर्ण संपूर्णता से तो नहीं किंतु पूर्ण की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
इस रुद्र केतु का धन्यवाद स्वीकार करें। कल्याण हो। महामाया रुद्र केतु के देख लीजिए हनुमान, नहीं है आपकी संध्या दीदी यहाँ, और हम सब उसे वन में खोजने निकले हैं। देखना, आज आपकी संध्या दीदी का सारा सत्य अवश्य पता चल जाएगा। और ये फल देख रहे हैं ना आप ही दे करके गए थे, नहीं खाए? अरे जो मांस भक्षण करता हो उसे फल क्यों अच्छे लगेंगे? सोचो हनुमान, हम सब ठीक ही कह रहे थे ना, पर आप न जाने क्यों उस स्त्री का साथ दिए जा रहे हैं। आपके लिए आपकी प्रजा और आपके परिवार से अधिक क्या वो पराई स्त्री हो गई है? हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, किंतु हम आपकी आंखों पर पड़े हुए भ्रमजाल को उठाना चाहते हैं। अभी भी समय हनुमान, मान जाइए कि वो स्त्री एक अबला नहीं, चुड़ैल है, और उसे जो दंड दिया जाना चाहिए वो आप ही नियुक्त करें। चलिए, यहाँ से चलिए, मैं अधिक देर नहीं रुक सकता। चलिए। भाई, अरे वही है, वही है, पकड़ो, वही है, वही है, पकड़ो, वही है, वही। ये क्या किया आपने प्रभु? क्यों क्यों आपने महादेवी महामाया को उस दैत्य की दासी घोषित कर दिया? आप तो जानते ही हैं प्रभु, ये दैत्य असुर आपकी वंदना मात्र अपने कुउद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही करते हैं, और देवी मां माया जैसी सृष्टि रचनी शक्ति को उस दैत्य के हाथ में सौंप देना मात्र एक माह के लिए दे दे। प्रभु, विनाश होने में एक क्षण भी नहीं लगता है, फिर आपने तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति को एक माह के लिए एक दैत्य के हाथ में सौंप दिया। कौन जाने एक माह में वो उस शक्ति का कितना दुरुपयोग करेगा। धीरज रखिए, हमने बहुत सोच विचार कर रुद्र केतु की इच्छा पूर्ण की है। मुझे तो नहीं लगता प्रभु, इससे अच्छा तो आप अपना त्रिशूल ही उसे दे देते, कम से कम वो उसे हाथ लगाने पर भस्म तो हो जाता। आप बहुत क्रोध हुए हैं देवी। यदि शांति से बैठकर आप भविष्य में झांकेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमने मात्र एक माह के लिए रुद्र केतु को महामाया की सेवाएं क्यों दी। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
प्रणाम महाराज। न्याय करें महाराज। त्राहिमाम, त्राहिमाम। क्या हुआ करमदास, आप पुनः एक बार सबको एकत्र कर राज दरबार में कैसे उपस्थित हुए? क्या कहें महाराज, जब से इस स्त्री ने हमारे राज्य में पग धरा है, उस दिन से हमारे राज्य की दुर्गति होनी आरंभ हो गई है। क्या हुआ करमदास, आप पुनः एक बार सबको एकत्र कर राज दरबार में कैसे उपस्थित हुए? क्या कहें महाराज, जब से इस स्त्री ने हमारे राज्य में पग धरा है, उस दिन से हमारे राज्य की दुर्गति होनी आरंभ हो गई है। स्पष्ट वार्ता करें करमदास, क्या हुआ है, पूर्ण विवरण दे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा महाराज कि कल हम सभी निर्मला के साथ आपके समक्ष गौरांग के लुप्त होने की गुहार लगाने के लिए आए। यहाँ से जाने के बाद निर्मला ने क्रोधवश इस दुष्टा पर पत्थर फेंककर मारा था। तब इस पापिन ने कहा कि ये उसे देख लेगी। ये घटना मेरे सामने की है। नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। विश्वास कीजिए, मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा अपने मुंह से। मिथ्या, मिथ्या, झूठ बोलती है चुड़ैल। महाराज, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि इसके बन जाने के पश्चात मैं निर्मला भाभी को सांत्वना देते हुए उसके घर छोड़कर आया था। फिर मेरी पत्नी निर्मला भाभी को भोजन देने गई तो वो वहां नहीं थी। राज्य के सभी निवासियों ने एकत्र होकर उसे खोजा, किंतु वो कहीं नहीं मिली। और जब हम वन में पहुंचे तब ये वन में एक पेड़ के नीचे बाल खोलकर बैठी अट्टहास कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा मिथ्या आरोप मत लगाइए मुझ पे। मैं तो अपने भाग्य पे रो रही थी। मैं कब अट्टहास कर रही थी? देखो देखो कैसे ये झूठ बोलती है। क्या कर रही थी? आप चाहें तो हनुमान को बुलाकर पूछ सकते हैं महाराज। जब मैं इसकी कुटी में पहुंचा तो वहां हनुमान भी मेरे साथ थे और हम दोनों ने देखा कि हनुमान के द्वारा दिए गए फल वहां वैसे ही पड़े हैं, किंतु ये अपनी कुटी में नहीं थी। करमदास, हनुमान वन में गए, इसलिए उनके आने के उपरांत ही इस कथन की पुष्टि हो पाएगी। आ जाने दीजिए महाराज, किंतु आज कोई भी आरोप बिना प्रमाण के नहीं है। सभी एक स्वर में वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। यदि कोई किसी को खा रहा है तो कोई तो सूत्र मिलना चाहिए। सुना है इस सूत्र से देव नगण्य आशा पर मिल सकता है। संध्या दीदी की कुटी में तो कुछ नहीं मिला। कदाचित इन पदचिन्हों की दिशा में चल के मुझे कुछ ज्ञात हो सकता है। ये मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र किसका हो सकता है? ये मंगलसूत्र किसका हो सकता है? मुझे मेरे पति की सौगंध, अगर आप इस राज्य के राजकुमार ना होते तो मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। शांत हो जाइए।
संध्या, आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। संध्या, यदि आप हमें सत्य बता दें तो हो सकता है कदाचित हम आपको क्षमा कर दें। महाराज, ये अपने मुख से किस प्रकार सत्य बोल सकती है? ये सब जानती है कि हनुमान इसके पक्ष में है और आप हनुमान के पक्ष में ही न्याय करेंगे। हाँ महाराज, इन्हें मृत्यु दंड दे दीजिए। हनुमान, क्या कह रहे हैं आप? संध्या की अंतिम आशा आप ही हैं। क्या आप चाहते हैं कि इन्हें दंड दिया जाए? इन्हें मृत्यु दंड दे दीजिए, ये इसी निर्णय उपयुक्त है। ये देखिए मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र मुझे इनकी कुटी के पास मिला। झाड़ियों में फंसा हुआ था ये। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्य क्या है और मिथ्या प्रलाप कौन कर रहा है। मृत्युदंड। नहीं, शांत हो जाइए सब। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, संध्या को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। किंतु आज और अभी इसी समय से कारावास का दंड देते हैं। सेनापति, आप पूरे वन में ढूंढे जो स्त्री और बालक लुप्त हुए हैं, उनके विषय में कोई भी सूत्र मिलता है तो बिना विलंब किए मुझे सूचना मिलनी चाहिए और उस सूचना के आधार पर ही हम संध्या के विषय में अंतिम निर्णय लेंगे। महामाया मम दर्शनम देहामि, 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 महामाया मम दर्शनम देहामि। प्रणाम स्वामी। प्रणाम देवी। महामाया, मेरी सेविक, अब मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा और पूरा ब्रह्मांड मेरा सेवक होगा। तू वही करेगी ना जो मैं करूंगा? हाँ स्वामी, एक माह तक आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगी। वाह वाह, महामाया, सृष्टि की रचयिता, माया की स्वामी, मेरी हर बात का पालन करेगी। जी स्वामी, हमारे पैर दबाओ। जो आज्ञा।
महामाया, रुद्र केतु की सेविका। एक काम कर सेविका, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को समाप्त कर। क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु ये मेरे वश में नहीं है। सभी जीवों को समाप्त करना अर्थात महाप्रलय लाना, ये तो केवल देवी आदिशक्ति के आदेश पर त्रिदेवों द्वारा ही लाया जा सकता है। ये मेरे स्तर से बाहर है। तो पूरे ब्रह्मांड पर आधिपत्य करने के लिए हमें क्या करना होगा सेविका? आपको सर्वप्रथम ब्रह्मांड के क्षेत्र से बाहर जाना होगा। तो विचार के करिए सेविका, मुझे लेकर ब्रह्मांड से बाहर चल, जहां से मैं इस ब्रह्मांड पर राज कर सकूं। प्रजा के लोग उन पर अत्याचार न कर पाए, इसलिए संध्या दीदी को मैंने कारावास तो करवा दिया, किंतु अब मुझे कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, और मिला भी है तो मंगलसूत्र, जो उन्हें और भी दोषी ठहराएगा। पर वो मंगलसूत्र संध्या दीदी की कोठी में कैसे आया? यदि वो अपराधी नहीं है तो हो सकता है कि उन्होंने भी वो चीख सुनी हो, और कदाचित इस चीख के पीछे का सत्य वो ज्ञात करने गई हो। उफ, मैं स्वयं से ही क्या वार्ता कर रहा हूँ। ऐसे ही वार्ता करता रहूंगा कि इसके पीछे का सत्य भी खोजूंगा, किंतु प्रथम मुझे संध्या दीदी को जाकर ये बताना होगा कि मैं अब भी उनके पक्ष में हूँ, और ये भी बताना होगा कि मैंने संध्या दीदी को कारावास इसलिए करवाया है ताकि राज्य के लोग पुनः उन पर अत्याचार ना कर सके, कोई दोष ना लगा सके। ले खाना खा ले, महाराज ने तेरे लिए भोजन भेजा है। ओ, तू भोजन कहाँ खाएगी? मुझे खाएगी ना? हाँ, खा ले, ले, खा खा, खा ना, खा। नहीं करना मुझे भोजन, और ना ही मैं मांस भक्षण करती हूँ। कृपया आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए। ओ, देखो तो कितनी भोली बन रही है। चुड़ैल कहेगी, बता तूने स्त्री और बच्चे को खाकर उसकी अस्थियां कहाँ छुपाई हैं? बोल, बोल, बता ना, बोल, क्यों नहीं बोल रही? बता। ये लो, तुम्हारा खाना रखा है, भूख लगे तब खा लेना। ये ध्वनि क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ आपको? मैं किसी को बुलाती हूँ। अरे कोई है? रुकिए, कुछ नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कोई है? हनुमान? नहीं हनुमान, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये मैंने नहीं किया हनुमान। बस कीजिए। आपके हर मिथ्या प्रलाप पे मैंने हर बार विश्वास किया, हर झूठ में मैंने आपका साथ दिया। बस कीजिए,
मैं सब कुछ अपने नेत्रों से देख चुका हूँ। नहीं हनुमान, मैं तो इसके घाव पर, मेरा विश्वास कीजिए हनुमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया हनुमान, मैंने कुछ नहीं किया। जब ये सैनिक मुझे खाना देकर जा रहा था तब किसी ने इस पर पीछे से प्रहार किया था और जाने ये आकर मेरे कटघरे में गिर गया हनुमान। कैसे गिरा हनुमान ये मुझे नहीं पता हनुमान, मुझे नहीं पता। किसने इस पर घात किया हनुमान वो भी नहीं दिखाई दिया, किंतु इसके चीखने के साथ ही वो घातक आलोप हो गया था हनुमान। अब अपने सारे मिथ्या वचन दरबार के लिए बचा कर रखी। मैं मिथ्याभास नहीं कर रही हूँ हनुमान, मुझ पर विश्वास कीजिए हनुमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हनुमान, मेरा विश्वास कीजिए। हनुमान, ये इन्हें कारावास में बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, हे भगवान, कोई तो मेरा विश्वास कीजिए। मैं इनके विरुद्ध सूत्र ढूंढने स्वयं बन जाऊंगा। आप तो जानते हैं हनुमान, मैंने ये सब कुछ नहीं किया हनुमान, आप तो मेरा विश्वास कीजिए हनुमान। बंद कर दीजिए इन्हें कारावास में। जो आज्ञा। चलो हनुमान, चलो अंदर। नहीं हनुमान, हे भगवान, कोई तो मुझ पर विश्वास करिए। रहना रहो, चुड़ैल कहीं की। प्रणाम महाराज। महाराज, आपको आज की आवश्यक सूचना देनी थी। कहो सैनिक। संध्या ने कल रात एक सैनिक को अपना भोजन बनाने के लिए उस पर घात किया। कहो सैनिक। संध्या ने कल रात एक सैनिक को अपना भोजन बनाने के लिए उस पर घात किया। क्या वो सैनिक जीवित है? नहीं महाराज, उसने तो घटना स्थल पर ही अपने प्राण त्याग दिए। संध्या, जाओ और जाकर संध्या को पूर्ण सुरक्षा के साथ कारागृह से यहां लेकर आओ। मंत्री जी, संध्या पर हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है वो पारित करें आप। अरे, किसी ने काका को देखा क्या? नहीं करमदास, काका का तो रात से कुछ पता नहीं। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? होने हो ये उसी चुड़ैल की करनी होगी। ये कैसी बात कर रहे हो करमदास? उसे तो महाराज ने बंदी बना रखा है, तो वो ये कार्य कैसे कर सकती है? अरे तुम इन मायावियों को नहीं जानते, रात्रि में कोई अन्य वेश धारण करके निकल गई होगी और काका को अपना आहार बनाकर उन्हें कारावास में प्रवेश कर गई होगी। किंतु इस सत्य का पता कैसे लगाएंगे? तुम दोनों जाओ, महाराज को काका के अलोप होने की सूचना दो। मैं वन में जाकर के देखता हूँ। कदाचित उस चुड़ैल को अभी इतना समय नहीं मिल पाया होगा कि वो काका की अस्थियों को कहीं छुपा सके। हाँ हाँ करमदास भाई, मैं पूरे राज्य को लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित होता हूँ। आप वन जाकर पता करके शीघ्र आना। अवश्य। और तुम देखना, इस बार मुझे सच्चाई अवश्य पता चलेगी। चलो चलते हैं। देविका, तो यही है तुम्हारे क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र? बड़ा ही निरस है। कदाचित ऐसी ही निरसता मैं सारे ब्रह्मांड में फैला तो कितना आनंद आता।
का। तो यही है तुम्हारे क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र, बड़ा ही निरस्त है। कदाचित ऐसी ही निरस्ता में सारे ब्रह्मांड में फैला तो कितना आनंद आता। कोई तो मार्ग बताओ, कोई तो उपाय बताओ कि मैं सारे ब्रह्मांड में उत्पाद फैला सकूं। मैं तो आपके आदेश का पालन करती हूँ स्वामी। आप जो कहेंगे मैं वही कर दूंगी। एक कार्य कहा वो भी तुझसे नहीं हुआ। जा, तू क्या करेगी? अब तो जो कुछ कर रहा है मुझे ही सोचना होगा। चल पहले मैं ही सोच लेता हूँ कि ऐसा क्या कराया जाए तुझसे जिससे मेरी ब्रह्मांड नष्ट करने की इच्छा पूर्ण हो और वो कार्य तेरे बस में भी। महाराज, मैं निर्दोष हूँ महाराज। चुप रहो स्त्री। जब तुम्हें बोलने का अवसर दिया जाए तब बोलना। सैनिकों का कथन है कि उन्होंने उनके नेत्रों से तुम्हें कारागृह के रक्षक सैनिक की हत्या करते देखा है। और उसी क्षण हनुमान ने भी तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। क्या यह सत्य है? महाराज, ये सत्य है कि हनुमान ने मुझे एक शव के साथ देखा था, किंतु ये सत्य नहीं कि मैंने ही उस सैनिक की हत्या की है। मैं तो अपने कारागृह में बैठी रो रही थी जब आपका सैनिक भोजन लेकर आया था। दूर रहिए, मुझे खाएगी मुझे। खा खा खा। तेरे जैसी स्त्री को तो स्त्री कहना ही नहीं चाहिए। सच कहते हैं आप। मेरी जैसी अभागन को स्त्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो मर क्यों नहीं जाती? वही करना तो शेष है। अभी मेरे जीवन में जो एक व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता था, अब वो भी मेरे विरुद्ध हो गया। तो वैसे भी मेरे इस निरर्थक जीवन का क्या उद्देश्य रह गया है? आप सही कहते हैं सैनिक जी। मैं आज ही अपने ना किए गए सभी पापों के लिए स्वयं पर दोषारोपण कर लूंगी। तत्पश्चात जो मुझे दंड मिले वो मैं स्वीकार करूंगी। और सैनिकों ने समझा कि मैंने उसकी हत्या कर दी। तुम्हारी बात का कोई प्रमाण है? मैं स्वयं इस घटना के साक्षी हूं महाराज। और मैं प्रभु शिव की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। संध्या, आप जानती हैं, हनुमान ने सबके विरुद्ध जाकर आपका साथ, तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए क्या नहीं किया? जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आपके भाई की मृत्यु की गिलानी से भरा हुआ था और वो चाहते थे कि किसी प्रकार से आपके परिवार की सहायता कर सके। और उनकी हर आशा पर आपने कुठाराघात किया है और कुछ नहीं। और आज जब सबने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हैं। मैं तो स्वयं को दोषी घोषित करने वाली थी महाराज, ताकि मेरे कारण हनुमान पे जो कष्ट आ रहे हैं वो सब दूर हो जाए। महाराज, रात्रि से कालिदास का भी कुछ पता नहीं है।